समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग को निराकुलता की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है और उस संसार से मुक्ति का उपाय अंतरंग की निराकुलता है और वही आत्मा का वास्तविक। ऐसी आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज श्री आचार्य भगवान अमित गति स्वामी द्वारा रचित सामायिक पाठ में बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तमबंध मानस ममास्तु देवी उपरोक्त श्लोक में सरस्वती माँ से कौन से 5 वस्तुओं की याचना की गई है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वाम बंदमानस ममास्तु देव। ये सामायिक पाठ की भावना द्वात्रिंशता की पंक्ति, जहाँ आचार्य अमितगति स्वामी एक अपनी हृदय की भावना सरस्वती देवी यानी जिनवाणी माँ के चरणों में निरूपित करते हुए कह रहे हैं कि जैसे चिंतामणि रत्न के समीप पहुंचकर जो मन में चिंता इच्छा आदि होती है वह सहज प्राप्त हो जाती है। चिंतामणि रत्न इस चिंतित वस्तुओं का सहजता से ही दान करता है। पर हे देवी, हे सरस्वती माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करते हुए ही इन 5 वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता हूँ, जो क्रम से इस प्रकार से है। पहला बोधि, दूसरी वस्तु समाधि, तीसरी वस्तु परिणाम शुद्धि, चौथी वस्तु स्वात्मोपलब्धि और 5वां शिव सौख्य सिद्ध। ये 5 दान रूप वस्तुओं की इच्छा उस सरस्वती देवी से अमित गति महाराज सामायिक पाठ के अंतर्गत करते हैं और
ये स्पष्ट कहते हैं कि बोधि की प्राप्ति यहाँ बोध नहीं कहा है, अपितु बोधि स्पष्ट रूप से कहा है। जिसे रत्नत्रय के रूप में स्वीकार किया जाता है वह बोधि है, क्योंकि सम्यक ज्ञान बोध है और सम्यक ज्ञान के बाद जो सम्यक चारित्र भी प्रकट हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, वह बोधि है। और उस बोधि से ही उत्कृष्ट समाधि होना संभव है। इसलिए पहली वस्तु दान में देवी से वह बोधि मांगते हैं, यानी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, उसके उपरांत समाधि हो, क्योंकि जो रत्नत्रय पूर्वक समाधि को प्राप्त करते हुए पंडित मरण को प्राप्त करता है, नियम से उसके जो भव पर्याय के भव भ्रमण के काल है या भव भ्रमण की सीमा है, वह बहुत सीमित हो जाती है। कुछ एक भवों में ही ऐसा जीव आत्मा का कल्याण कर लेता है। इसलिए पहली वस्तु बोधि यानी रत्नत्रय, दूसरी वस्तु समाधि संलेखना पूर्वक मरण होना, और उस दोनों ही स्थिति में परिणामों की शुद्धि है तो ही वह कार्यकारी होती है। इसलिए मात्र बोधि और समाधि ही नहीं, बोधि के साथ साथ परिणामों की शुद्धि, समाधि के साथ साथ परिणामों की शुद्धि भी अनिवार्य है। इसलिए तीसरी वस्तु वह परिणाम शुद्धि के रूप में मांगते हैं। चौथी वस्तु स्वात्मोपलब्धि, क्योंकि बहिरंग रूप से अगर द्रव्य भेष धारण कर लिया, द्रव्य समाधि धारण कर ली और मात्र कहने के लिए परिणामों की शुद्धि है, तो वह आत्मा की उपलब्धि, स्वात्मा की उपलब्धि करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए ये बोधि, समाधि और परिणामों की शुद्धि के साथ चौथी वस्तु मैं अपने आत्मा को प्राप्त कर लूं, क्योंकि व्यवहार से रत्नत्रय समाधि मरण प्राप्त करना भिन्न है। निश्चय से आत्मा को पहचान कर आत्मा को प्राप्त करते हुए ही मैं बोधि, समाधि और परिणामों की शुद्धि रूप स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त करूं, जो स्वात्मोपलब्धि मुझे शिव सौख्य सिद्धि यानी सिद्ध अवस्था को देने वाली सिद्धि कार्यकारी निमित्त बने। इस अपेक्षा से ये 5 वस्तुओं की इच्छा कामना दान रूप देने की उस सरस्वती देवी के चरणों में यानी जिनवाणी के चरणों में आचार्य भगवान कहते हैं पुनः 5 वस्तुओं को समझना। पहली बोधि, दूसरी समाधि, तीसरी परिणामों की शुद्धि, चौथी स्वात्मा की उपलब्धि यानी आत्मा की प्राप्ति, और पांचवा जो आत्मा को प्राप्त करेगा बोधि, समाधि और परिणामों की शुद्धि के साथ नियम से उसे वह शिव सौख्य सिद्धि, शिव सुख यानी सिद्धालय का जो शाश्वत सुख है वह शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। ये 5 वस्तु सरस्वती के चरणों में आचार्य अमित गति स्वामी भावना द्वात्रिंशतिका ग्रंथ के माध्यम से सामायिक पाठ के माध्यम से कहना चाहते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। सोम श्री जैन, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, मेरा जिज्ञासा ये है कि लेश्या का क्या अर्थ होता है? ये हमारे कर्मों से अलग हैं या एक ही चीज़ है? और ऐसा प्लीज़ कुछ हमें थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए कि किस प्रकार हम अपनी एवरीडे लाइफ में इसके प्रति हर वक्त कॉन्शियस रहकर ऐसे एफर्ट्स ले पाएँ कि हमारे कर्म हमेशा शुद्ध रहें। नमोस्तु गुरुदेव। कषायों से अनुरंजित जो आत्मा के परिणाम हैं उसे आचार्य भगवंतों ने लेशा कहा है। ये भाव लेशा का प्रतीक है, और अगर द्रव्य लेशा रूप हम समझे तो उसे सामान्य परिभाषा में रंग कहा जाता है। रंग चाहे परिणामों का हो चाहे शरीर का हो, उसे लेशा के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे शरीर का जो रंग है उसे द्रव्यलेशा कहा जाता है, और परिणामों का जो रंग है उसे भावलेशा कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कषायों से अनुरंजित जो हमारे भाव परिणाम प्रकट हो रहे हैं उसका जो रंग विशेष है उसे लेशा कहा जाता है। मतलब शब्दशः अर्थ लेशा का रंग है, तो चाहे वह द्रव्य में मतलब बहिरंग अपीयरेंस में ले या भावों के अपीयरेंस में ले, वह रंगों के ही संबंधित है।
ये भी आप जानते होंगे कि उसके 6 भेद कहे हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। 3 शुभ और 3 अशुभ लेशा या रंग कहे जाते हैं। जैसे कोई काला सांवला व्यक्ति मिलता है तो उसे देखकर व्यक्ति उतना उसे पसंद नहीं करता जितना गोरा स्मार्ट व्यक्ति देखकर करता है। तो ये द्रव्य लेशा का प्रतीक हुआ। ये द्रव्य लेशा पूर्ण रूप से जीव को पिछले कर्मों के उदय के ही निमित्त से प्राप्त होती है। जैसला पिछली पर्यायों में उसने नाम कर्म का आश्रय बंध करके रखा है, वही उदय में आते हुए कोई बिल्कुल धवल होता है, कोई हल्का सा गेहूं कलर का मतलब क्रीम कलर का, कुछ अनेक रंग के व्यक्ति होते हैं। अगर इंसानों में नहीं समझ में आती है द्रव्य लेशा तो वृक्ष होते हैं, कोई ब्राउन, कोई चॉकलेटी, कोई सफ़ेद, किसी के पत्ते लाल पीले, किसी के हरे, ये सब कुछ द्रव्य लेशा का प्रतीक हुआ। रही बात भाव लेशा की, जो कषायों से अनुरंजित होती है। 4 प्रकार की कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन कषायों से अनुरंजित यानी उन कषायों के निमित्त से होने वाली जो भी कार्य है या जो भी हमारे परिणाम है, भाव विशेष है, उसे ही लेशा कहा है। और ये आवश्यकता नहीं है कि सर्वथा ये भाव लेशा कर्माधीन ही हो। कई बार कर्मों के निमित्त से भी ये भावों की दशा होती है। कई बार बहिरंग और निमित्तों के कारण से भी, मतलब कुछ विशेष स्थानों पर पहुंचने से, उस क्षेत्र की सत्ता के कारण से, मंदिर में पहुंचने पर अच्छे भाव होना, कहीं बाहर जाने पर परिणामों में विकृति आ जाना, ये उस द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आदि के निमित्त से भी होती है। और कई बार तो कर्मों के उदय से भी होती है। अच्छे स्थानों में बैठने के बाद भी भाव बिगड़ते देखने में आते। तो उस समय पे समझना कि ये कर्मों के निमित्त से लेशा या परिणाम बन रहे हैं। कई बार बिना कर्मोदय के भी, मतलब कर्मोदय तो बना रहेगा पर आवश्यकता नहीं है कि प्रति समय ये लेशाओं का परिणमन कर्मोदय से ही होता है। संसारी जीव के साथ प्रति समय कर्म रहेंगे पर कुछ नए कर्म बंधने रूप भी लेशाएं प्राप्त होती है। और जैसे भाव होते हैं, मतलब शुभ लेशा या अशुभ लेशा, जीव की आने वाली गति, आने वाली आयु, आने वाले कर्म का बंध भी बिल्कुल उन्हीं लेशाओं के यानी कषायों से रंगित जो परिणाम भाव है उनके निमित्त से कर्मबंध वैसे होते। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर इसके विषय में हम स्वयं से ही कॉन्शियस रहेंगे कि नहीं, अगर मैंने गड़बड़ सोच की या विपरीत परिणाम किए हैं तो कहीं ना कहीं ये कर्मबंध मेरे लिए आने वाले समय में दुखदायक होगा। तो ये हमें प्रति मिनट भले ही समझ में ना आ जाए पर दिन में 2, 4, 6 बार भी हम अपने आप को टटोलने लग जाए, या शाम के समय, रात के समय, सोते समय हम अपना ही हिसाब किताब देख ले कि भाई आज दिन भर में मैंने कषायों से युक्त होकर कैसे परिणाम किए, आज मेरे भाव क्या थे। अगर इसका कैलकुलेशन प्रतिदिन भी रात में किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, आने वाले समय में उससे मतलब अशुभ लेशाओं से बचने का प्रयास करना ही होगा। अवश्य ही वह व्यक्ति करने लग जाएगा। शुभ लेशाएं बुरी नहीं होती, कर्मबंध तो होगा पर अशुभ कर्मबंध की जगह शुभ बंध होगा। लेशाओं से रहित कोई भी जीव संसार में नहीं रह सकता। अंतिम समय में यानी जब जीव गुणस्थान चढ़ता है 10वें, 12वें, 14वें आदि गुणस्थान में, तो वहाँ उन लेशाओं का परिणमन बदलते हुए देखा जाता है। पर उसके प्रारंभिक अवस्था के प्रत्येक गुणस्थानों में ये लेशाओं का परिणमन कहीं कर्मोदय से, कहीं अन्य निमित्तों से भी प्राप्त होते हुए देखने में आता है। वह मेरा स्वयं का ही परिणमन है। इतने विषय में भी कॉन्शियस रहेंगे तो भी उस पर कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ पुरुषार्थ सार्थक हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक। नमिता जैन, सातगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीक्षण को। मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, निशंकित और निकांक्षित अंग क्या है? माँ, तत्वों पर श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है। और तत्वों पर या सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते समय अगर कोई आकांक्षा लेकर, कुछ इच्छा लेकर कार्य किया जाता है या श्रद्धा की जाती है तो वह किसी भी प्रकार से श्रद्धा कार्यकारी नहीं होती। सम्यक दर्शन होने पर भी ऐसी आकांक्षा करना, शंका करना ये दुखदायक ही होती है।
इसलिए ध्यान रखें, जो निशंकित और निकांक्षित आदि 8 अंग कहे हैं, ये सम्यक दर्शन रूपी आत्मा के श्रद्धान गुण को पुष्ट करने के लिए ही गुण कहे जाते। इसके विपरीत जो दोष कहे जाते हैं, शंकित होना, यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, तत्वों पर शंका करना कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो सही है कि नहीं, जिनेंद्र भगवान होते भी है कि नहीं है, आदि रूप जो भी शंका उत्पन्न हो रही है वह सम्यक दर्शन में दोष है। और ऐसी शंका से दूर होते हुए जिनेंद्र भगवान ने कहा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु हमारे लिए आराध्य है, जो है सो है। ये जो पक्का निर्धार है ये निशंकित अंग है, जहाँ कोई शंका का स्थान नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, वह निशंकित अंग है। जैसे वर्तमान में बहुत सारे जीव देखते हैं, वे देवशास्त्र गुरु को मानते तो है पर उनकी बात मानने में किंतु परंतु करते हैं, अरे ऐसा वैसा आदि आदि जो भी बातें हैं, वहाँ शंका होने से सम्यक दर्शन में पहला दोष कहलाता है। दूसरा अंग दूसरे दोष के रूप में अगर समझे तो वह कांक्षित, यानी कुछ इच्छा करना, भगवान के समीप जाकर गुरु के पास पहुंचकर कुछ ना कुछ मांगने की जो व्यक्तियों की आदत पड़ चुकी है, ये सम्यक दर्शन का सच्चे श्रद्धान का एक बहुत बड़ा दोष है। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए अंग के रूप में उसका एक सम्यक दर्शन का हिस्सा के रूप में वह निकांक्षित, यानी किसी भी प्रकार की आकांक्षा ना करते हुए ही सच्चे देवशास्त्र गुरु, तत्व और अपने आप पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन के मुख्य अंगों के रूप से स्वीकार किए जाते हैं। संक्षेप में इतना ही समझना, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करना ये निकांक्षित है, और किसी भी प्रकार की शंका नहीं करना ये निशंकित अंग सम्यक दर्शन का है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। डॉक्टर शिखा जैन, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। हृदय के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, मेरी जिज्ञासा है कि हम पूजन करते समय स्थापना में केवल लौंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्या अक्षत से बनाए हुए पुष्पों से स्थापना नहीं कर सकते, या उससे स्थापना करते हैं तो क्या दोष लगता है? नमोस्तु गुरु। माँ, जिनेंद्र पूजा और जिनेंद्र पूजा के 8 अंगों में 3 मुख्य अंग आह्वान, स्थापना और सन्निधिकरण के रूप में है, जो कि पूजा के प्रारंभ में ठोने में किए जाते। और इस विषय में सुबह भी हमने समझाने का प्रयास किया था, सुबह की पूजन प्रशिक्षण आदि में, कि ये जो भी कार्य किया जाता है ये भावों की विशुद्धि के लिए की जाने वाली एक सांकेतिक क्रिया है। इसमें ये आवश्यक नहीं है कि आप लौंग से कर रहे हैं, कि पीले चावल से कर रहे हैं, कि सफ़ेद चावल से कर रहे हैं। मात्र और मात्र हमने कोई पूजा प्रारंभ की है, उसमें हमने प्रभु गुरु आदि को आह्वानित कर, स्थापना कर, हृदय में बुला लिया है, ये हमें बोध रहे इसलिए की जाने वाले सांकेतिक क्रिया है। इसमें किसी प्रकार से ये दोषपूर्ण कार्य नहीं है कि कोई लौंग के जगह पीले चावल से कर रहा है, कोई सफ़ेद चावल से कर रहा है। ये तो स्मृति में रहे कि हमने स्थापना करके पूजा प्रारंभ की है, आह्वान किया है, सन्निधिकरण करते हुए हृदय में आमंत्रण दिया है, यही मुख्य उद्देश्य है। इसलिए कोई किसी प्रकार से ये किंतु परंतु विकल्प करने की बिल्कुल भी आवश्यकता है ही नहीं है कि किन द्रव्यों से करना चाहिए। लौंग से करने के लिए इसलिए पुनः पुनः कहा जाता है कि जितना विशेष श्रेष्ठ द्रव्य होता है उतना ही विशेष श्रेष्ठ फल भी वहाँ प्राप्त होता है। इसलिए आप जैसे बने वहाँ स्थापना करते हुए अपने उचित द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे चांदी के लौंग से भी स्थापना करते हैं, कई स्थानों में अन्य प्रकार के पुष्पों से भी स्थापना करते हुए देखा जाता है। तो मात्र ये सांकेतिक क्रिया है, हमने पूजा प्रारंभ की है, हम कितनी पूजा कर रहे हैं, पूजा के बाद हमें विसर्जन भी करना है, ये बोध बना रहे, ये ज्ञान हमें पता रहे। इसी कारण से हम चाहे लौंग से, पीले चावल से, सफ़ेद चावल से वहाँ ठोने में स्थापना करें, किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समय। रानी जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प।
दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम ध्यान लगाते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं कि हमने सब कुछ त्याग कर दिया, मेरा हलन चलन बाहरी संसार का भी त्याग है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा बाहरी संसार में 1% या 2% कहीं ना कहीं ध्यान चला ही जाता है, तो क्या इसमें दोष है? जिस चीज़ का हमने प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर दिया, तो नमोस्तु नमोस्तु। ध्यान का अर्थ ही अपने तन को, अपने मन को एकाग्र करना है। और जहाँ तन यानी शरीर की एकाग्रता नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार से मन की एकाग्रता भी संभव नहीं। और जहाँ मन की एकाग्रता नहीं है, वहाँ ध्यान और ध्यान का फल कैसे संभव हो सकता है? इसलिए ध्यान करना जब सीखा जाता है, सिखाया जाता है, सबसे पहले शरीर को साधना ही सिखाया जाता है, जिससे लंबे समय तक एकासन में बैठकर आप ध्यान कर पाओ। क्योंकि जितनी चंचलता शरीर में होगी, उतनी ही मन में आकुल व्याकुल परिणाम होंगे, उतना ही कहीं ना कहीं मन भटकने का निमित्त प्राप्त होगा। इसलिए जो आसन हमारे लिए योग्य लगता है, हमें लगता है कि जिसमें हमें आकुलता कम होगी, लंबे समय तक बैठ सकते हैं, पहले तो उसका अभ्यास करते हुए ही ध्यान की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। और फिर भी माना कि आपने संकल्प पूर्वक ध्यान प्रारंभ कर लिया कि अब हलन चलन बिल्कुल नहीं करेंगे या मन में भी कोई विकल्प नहीं लाएंगे, मन को भी रिलैक्स कर लिया, पर फिर भी तन में मतलब शरीर में या मन में कोई विकल्प उत्पन्न होता है, हलन चलन होती है, तो उसके लिए पुनः गुरु से प्रायश्चित लेने की आवश्यकता है। क्योंकि संकल्प पूर्वक जो आपने कार्य किया है उसमें अतिचार, अनाचार और दोष लगे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कर्म बंद होगा। और बिना संकल्प के आप ध्यान करने भी नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि बिना संकल्प के करेंगे तो मन यही कहता है हमने थोड़ी नियम लिया, हमारा तो संकल्प है ही नहीं है, इतना तो चल ही जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूँ, आगे पीछे हो जाऊँ। तो बुद्धिपूर्वक संकल्प लेकर ही ध्यान की प्रक्रिया सीखने की आवश्यकता है। और उनमें भी मतलब संकल्प लेने के बाद भी किंचित कदाचित कहीं मन भटक रहा है, शरीर में हलन चलन हो रही है, खांसी आना, खकार आना या आँख खुलना बंद आदि हो रहा है, तो उसके लिए ध्यान आदि के बाद में गुरु से प्रायश्चित लेते हुए उन दोषों के प्रक्षालन को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। अन्यथा अगर ऐसा ही सोचा जाएगा कि नहीं इतना तो चलता है, तो कभी भी वह एकाग्र मन होके हुए उत्कृष्ट ध्यान श्रावक कर ही नहीं सकता। भले ही साधुओं के समान यानी मुनिराजों के समान श्रावकों का, गृहस्थों का ध्यान उत्कृष्ट नहीं हो सकता, पर श्रावकों की ही अपेक्षा से अगर वह शरीर और मन को कुछ अंशों में ही साधना सीख ले, जितने मिनटों का संकल्प लिया है उतने मिनटों का संकल्प पूर्ण करने का प्रयास करेगा, तो दोषों से बच सकता है। इसलिए ध्यान जो सिखाया जाता है वहाँ मुख्य उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे उसका समय बढ़ाते हुए, ध्यान की कालावधि बढ़ाते हुए ही उसका पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले 15-20 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, ऐसे क्रम से ही कालावधि बढ़ानी चाहिए। अन्यथा किए गए हलन चलन के कारण से नियम से दोष लगेगा ही लगेगा। उसके प्रक्षालन के लिए गुरु चरणों में पहुँचते हुए प्रायश्चित ग्रहण करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।